इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से फास्ट एपीआई का यूज करके अपने बैकएंड वेब डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिजनेस फ्रेंडली वेबसाइट ट्यूटोरियल रहेगा ये यहाँ पर, जिसमें मैं आपको फास्ट एपीआई से रिलेटेड ऑल डिटेल्स बताऊंगी, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगी एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर कर दिखाऊंगी जिसके थ्रू आपको आइडिया हो कि फास्ट एपीआई किस तरीके से वर्क करती है। विदाउट वेस्टिंग का टाइम अपने ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एक अदर फोल्डर क्रिएट करना है। आप फोल्डर किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिंपल एजेंटिक एआई के नाम से यहाँ पर अपने फोल्डर को क्रिएट किया है। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके सीएमडी के अंदर जाना है। चाहे तो आप टॉप बार पे क्लिक करके यहाँ पे सीएमडी देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका सीएमडी ओपन अप हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना तो आपने जो भी कोई फोल्डर बनाया है उस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके का टर्मिनल ओपन अप हो जाएगा। टर्मिनल ओपन अप होने के बाद आपने यहाँ पे कुछ पैकेजेस का इंस्टॉलेशन करनी है। तो हमारा सबसे पहला जो पैकेज है उसके लिए हम कमांड लिखेंगे यहाँ पे वेब इंस्टॉल यूपी। ठीक है, आप जैसे इसको लिख के एंटर करोगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा एंड आपके जितने भी पैकेजेस होंगे उनको इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पैकेजेस, तो इसलिए इसमें फौरन से इंस्टॉल करके दे दिए। आपके पास हो सकता है कि थोड़ा सा चीजें टाइम ले, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपना ये पहला पैकेज इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपने एक और पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है। अगर वो पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर वो पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं होता तो उसके लिए कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पैकेज हमारे पास है यहाँ पे यूवी वेब इंस्टॉल कोड। ठीक है, ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, और जो है वो बहुत सारे लोगों के पास इंस्टॉल नहीं भी होता। तो जैसे मैंने इसको लिखा तो इसने मुझे कहा कि कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है मेरे पास क्रिएट करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर, तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। अब आपने क्या करना है कि अगर इस तरीके का कोई मैसेज आपके पास आता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम इसका जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल कमांड लिखेंगे mkdir फास्ट एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट। ये फास्ट एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें मैंने फास्ट एपीआई के नाम का एक अलग प्रोजेक्ट बनाया। अब अगर आप अपने फोल्डर के अंदर चेकआउट करें तो ये देखिए एजेंटी के आई के अंदर फास्ट एपीआई के नाम का एक अलग प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूंगी? उसके लिए मैं टर्मिनल के अंदर कमांड लिखूंगी cd फास्ट एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको जैसे लग के एंटर करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एक कंसीडर हो जाएगा। तो जो फोल्डर होगा हम अब इसके अंदर काम करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे एरर आया था कि हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाया था, तो हम दूसरे स्टेप के अंदर अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं जो कि कहलाएगी पाइथन हाइफन एम वेन यू। ठीक है, कमांड जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आपने उसी तरीके से लिखनी है डॉट वेन। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस कमांड को लिख के इंटर करना है। अब जैसे इस कमांड को लिख के इंटर करोगे ये क्या होगा, ये आपके विंडोज के ऊपर डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगी और जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। 1 से 2 सेकंड लेगा, आपको लगेगा ये कुछ नहीं करा, फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया होगा। आप अपने फोल्डर के अंदर चेक कर सकते हैं कि इसने जो है वो इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दी, जिसमें इसमें इसकी स्क्रिप्ट हैं, इसकी लाइब्रेरीज हैं और उसकी बाकी गेटिंग मोड की जो फाइल्स वगैरह है वो सब इसमें यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब हमने इसमें सबसे मेन काम करना है। इसमें मेन काम क्या करना है, हमने अपने फास्ट एवीआई एंड यूनिकॉर्न की इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे जो कि कहलाएगी पिप इंस्टॉल्ड एंड देन आपने यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास का यूज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे फास्ट एपीआई लिस्ट करके ऑल लिखेंगे। ये जितने भी पैकेजेस है सारे पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। तो इसमें क्या करेगा, फास्ट एपीआई यूबिकॉन सर्वर डॉक जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुई हुई होती है तो 1 मिनट पे हो जाती है, आपके तो शायद 1-2 सेकेंड का टाइम ले इंस्टॉलेशन होने के लिए। जब आपके पास ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंपल एक काम करना है जो कि कहलाएगा कोड स्पेस डॉट, ताकि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गई हूँ।
कुछ इस तरीके से वीडियो कोड कर लोगे, हम थंडरबार्ड को यहाँ से क्लोज कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक नई फाइल बनानी है। मैं एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ और इसको सिंपल यहाँ पे नाम दे देती हूँ main.py। ठीक है, जैसे मैंने इसको main.py का नाम दिया, इससे मुझे एजेंटिक आई के फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट में लेकर कहता है कि यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो जी हाँ पे वो मुझे ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो मैंने सिंपल ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल टैब दबा के अपना टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो है वो फास्ट ठीक हो, एफ एजेंटी क्या है, फास्ट ठीक है प्रोजेक्ट के अंदर हो। एंड देन आपने यहाँ पे अगेन वो कमांड लिखनी है जो कि अभी हम लिख कर आए थे। कौन सी, पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई और ऑल पैकेजेस एंड दिस। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, इंटर कर देना है यहाँ पे। ये सेफ साइड की लिखवा रही हूँ, ऑलरेडी लिखवा रखी है, लेकिन फिर भी एक बार विजुअल कोड के अंदर भी सारी चीजें कनेक्टिवली आ जाए तो बेटर रहता है, तो इसीलिए इसको एक मरतबा इसमें लिख लीजिएगा। कुछ लोगों के पास ये जनरेशन एरर क्रिएट करता है, तो मैं इसके लिए जो हूँ सिंपल इसको लिखवा रही हूँ। अब हम अपना पहला फास्ट एपीआई लिखना सीखेंगे, इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, मीनवाइल ये यहाँ पे खुद इसका इंस्टॉलेशन करता है, तो तब तक हम क्या करते हैं, अपने कोड को लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पे फास्ट एपीआई को इम्पोर्ट कराऊंगी। हम आज तक डिफरेंट टाइप की चीजों को इम्पोर्ट कराते हैं, डिफरेंट टाइप के पैकेजेस को इम्पोर्ट कराते हैं, तो फास्ट एपीआई को भी आप सिंपल क्या करते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रॉम फास्ट एपीआई, ठीक है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मुझे क्या करना है, क्या चीज इम्पोर्ट करनी है, फास्ट एपीआई सिंपल इम्पोर्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, या बेसिकली हमने क्या किया कि फास्ट एपीआई का जो फ्रेमवर्क है उसको इम्पोर्ट किया। जब आप फास्ट एपीआई के फ्रेमवर्क को इम्पोर्ट करोगे तो आपने इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि फास्ट एपीआई का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखें, जब भी हमको पहली चीज किसी भी लैंग्वेज में सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को सीखेंगे। अच्छा देखें, जब आप इस तरीके की बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, तो आपकी नेक्स्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको राउट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राउट्स जो है वो आपके लिए वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पे दो चीजें करते हैं, हम यहाँ पे अभी जैसे हमारा क्लाइंट था, तो हम गेट एंड पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे लेके चलते हैं राउट के थ्रू। तो मैं कहती हूँ कि @ऐप, @ऐप का यूज करो, @ऐप डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या करो, आप एक सिंपल राउट क्रिएट करो। तो मैं बैक स्लैश के साथ एक सिंपल इसके अंदर जो है वो राउट क्रिएट करती हूँ। तो क्या हुआ कि जब यूजर होम पेज पे होगा तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारे पास भेजेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एक अदर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ जो कि मेरे पास रीड अंडर स्कोर रूट के नाम से, आप कोई किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इसके अंदर हमने क्या करना है, जेसन फॉर्मेट में अपने मैसेज को रिटर्न कराना है। फंक्शन है तो नॉर्मली कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा, तो रिटर्न में हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपना मैसेज रिटर्न कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज होंगे, इस बात पे ध्यान रखिएगा। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक अदर मैसेज है जो कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो कि बेसिकली मेरे पास है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जेसन फॉर्मेट के अंदर मुझे चीजें जो है वो स्पेसिफाई कर कर देगा। अगर मुझे इसको जिस फॉर्मेट में रिटर्न कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि स्पेसिफिक आईडी के साथ इसकी रिक्वेस्ट को भेजना होगा। तो अब उस स्पेसिफिक आईडी के साथ इसकी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दोबारा से @ऐप.गेट का यूज करते हैं। @ऐप.गेट का यूज करते हुए अगेन एक राउट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास बैकस्लैश में जितने भी आइटम्स हैं, आप उनको जो है वो यहाँ पे कंसीडर करो, और उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं डायनामिक राउटिंग में, आप उसकी आईडी को यहाँ पे जो है वो क्या करो, कंसीडर करो। दोनों चीजों को जब आप यहाँ पे कंसीडर कर लोगे, तो कोई भी स्पेसिफिक यूजर जब अपनी आईडी के साथ गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उसको मैं एक नाम देती हूँ रीड आइटम का। ठीक है, पहले मैंने रीड दिया था, अब मैंने इसका नाम दे दिया रीड आइटम का। रीड आइटम में क्या होगा,
जो भी मेरी कोई आइटम की आईडी होगी हम उसको कॉल करेंगे, और वो आईडी मेरे पास क्या हो सकती है, वो आईडी मेरे पास इंटीजर्स के अंदर हो सकती है। इंटीजर्स के साथ साथ उसके अंदर जो है वो हम एक वेरिएबल यूज करते हैं जो कि क्यू के नाम का होगा, और वेरिएबल के अंदर मैं बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग होने के साथ साथ इसकी डेटा टाइप अगर आपने डिफाइन करनी हो तो मैं कह देती हूँ कि कुछ भी हो सकती है, उससे कोई भी फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। तो हमने नन इज इक्वल टू नन कर कर इस चीज को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम इस लाइन को देखें तो हमने जो आईडी पाथ का पैरामीटर दिया है उसमें हमने क्यू के नाम का एक क्यूरी पैरामीटर दिया है जिसको हम रिटर्न कराएंगे जेसन के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, फंक्शन में तो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। एक मरतबा में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने के लिए, चीजों के बारे में बात करने के लिए, एंड देन आपको जाके जो है वो ये चीज समझ में आएगी। अभी जो हमारी आइटम का आईडी है इसको हमने अपने क्यूरी पैरामीटर के साथ जो है वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आइटम अंडर स्कोर आईडी, एंड देन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी जो आइटम आईडी है वो आइटम आइटम आईडी के बराबर, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे मेरी क्यूरी जो, ठीक है, जो भी कोई क्यूरी मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो हम कंसीडर करेंगे किसके अकॉर्डिंगली, क्यू के अकॉर्डिंगली। तो जो भी क्यूरी मैंने दी वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी तरीके से हमने सेम प्रोसेस क्या करना होगा, अपने पोस्ट के लिए भी क्रिएट करना होगा। जब यूजर किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे पोस्ट भेजेगा तो उसके लिए भी हम जो है वो इसका यूज करेंगे। देखो ऐप डॉट गेट में क्या हो रहा है कि हम जो है वो गेट कर रहे हैं चीजों को, एंड ऐप डॉट जो है पोस्ट का यूज जब करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम चीजों को जो है वो पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक नॉर्मल यूआरएल क्रिएट करती हूँ, मैं बैकस्लैश क्रिएट करती हूँ, और मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि क्रिएट में हो सकता है कुछ भी, एंड देन मैंने इसको सिंपल क्रिएट कर दिया। तो जब यूजर क्रिएट यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या होगा, हमारा फंक्शन चलेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन भी बना लेते हैं जिसका नाम होगा डेफ, और इसका नाम होगा बेसिकली क्रिएट आइटम। ठीक है, कोई भी जो मेरा आइटम है हम उसको जो है वो यहाँ पे सिंपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डेटा का यूज किया, एंड डेटा को हमने जो है वो यहाँ पे बॉडी में जो डेटा है वो बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है। डिक्शनरी क्या करती है, जिसन डेटा को रिसीव करती है। ठीक है, तो हमने जिसन डेटा को यहाँ पे सिंपल रिसीव करा लिया। जिसन डेटा को रिसीव कराते हुए हम सिंपल काम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको जो है वो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करा लेती हूँ, एंड रिटर्न कराते हुए मुझे क्या करना होगा, रिटर्न कराते हुए मुझे इसके अंदर भी सेम चीज करनी होगी, मुझे इसमें भी सेम एक अदद मैसेज देना होगा। मैसेज देने के साथ साथ मुझे बताना होगा कि जो भी चीज है वो यहाँ पे रिसीव्ड हो गई है, और रिसीव्ड के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, मेरे पास मेरा डेटा हो सकता है। अच्छा, ये आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होता है, ये ख्याल रखिएगा डेटा होता है, एंड डेटा के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास डेटा किस चीज के बराबर हो जाएगा, स्ट्रिंग का डेटा डेटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था तो सेमीकोलन यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जो कि हमने कंडक्ट कर रखा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो हमने गेट एंड यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजी है पोस्ट, तो हमने चेक करना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे वापस अपने टर्मिनल में। ये जो आपका टर्मिनल था इसमें वापस आते हैं, आने के बाद अब आप यहाँ पे अपना ब्राउजर चलाएंगे। ब्राउजर चलाने के लिए हम कमांड यहाँ पे लिखते हैं UVI फॉन्ट मेन डॉट मेन कॉलन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। ठीक है, ये एक कमांड है हमारे पास जो कि हम लिखते हैं। जो मेन है वो बेसिकली क्या है, मेरी फाइल का नाम है। जैसे मैंने इसको लिखा और लिख के एंटर किया, आप यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टरी में सारे चेंजेस कर रहा है, और इसने ये यहाँ पे 127.0.01 कॉलन 8000 के नाम का एक लिंक मुझे दिया है। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करती हूँ लिंक के ऊपर, ये क्या करेगा, मेरे पास लोकल होस्ट
खोल के लेकर आएगा। एंड लोकल होस्ट पे इसने मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करके दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। तो सिंपल जो मेरा लोकल होस्ट जो है वो ओपन अप हुआ, इसमें से मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे दिया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमने की थी अपनी क्यूरी पैरामीटर से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं कि मैं इस पूरे यूआरएल के आगे बैकस्पेस लगाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंपल आइटम। आइटम्स लिखने के बाद मैंने इसको, अच्छा आपने इसके साथ आगे लिखा था, रोल सेट करें, इसके आगे बैकस्लैश लगा के लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स, आइटम्स के साथ बैकस्लैश लगाया, इसको एक वैल्यू दी मैंने 5, और 5 में मैंने इसको एक क्यूरी दी, क्यू करके, और क्यू करके मैंने इसको कह दिया यहाँ पे क्यूरी है महक। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बताएगा। अब देखें ऑब्जेक्ट की जो आइटम आईडी है वो कितनी है, 5, और उसमें जो क्यूरी पास हो रही है वो क्या हो रही है, महक हो रही है। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह जो है वो 4 कर दूं, एंड महक की जगह यहाँ पे मैं सिंपल अली कर दूं, तो यहाँ पे आप इसको फिर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी कोई आपकी आइटम की आईडी है, जो भी कोई उसकी क्यूटी है। ठीक है, और अगर आप इसको और ई कॉमर्स के परस्पेक्टिव से यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास यहाँ पे पहला आइटम है, और क्यूटी के अंदर मैं सिंपल कह दूं कि ये क्या है, हेडफोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आइटम की आईडी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हेडफोन्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप स्वैगर डेस्क का डॉक्स पे यूज करना चाहते हैं एपीआई टेस्ट करने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल काम क्या करना होगा, तो यहाँ पे अपने पाथ के आगे डॉक्स लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से फास्ट एपीआई आपके पास यहाँ पे यूज हो जाएगी आपके जो कंपाइलेशन है उसके लिए। आपने उसमें जो भी कोई आइडिया, जो भी कोई चीज पास करनी हो, तो आप उसके थ्रू उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू पास करना चाहे तो उसमें वैल्यूज वगैरह भी आप अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। आप सेम ये मैथड जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आके यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज क्या होती है, एक चीज हम अगर यहाँ तक देखें, तो हमने यहाँ तक तो अपना डेटा गेट वाले कंसिडरेशन तक कंसीडर कर लिया, लेकिन पोस्ट में हमने अपना डेटा कंसीडर नहीं किया। तो पोस्ट में आप डेटा कंसीडर करने के लिए दो चीज का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोस्टमैन के एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे थंडर क्लाइंट का यूज कर सकते हैं। तो थंडर क्लाइंट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक अदर यहाँ पे ऑलरेडी क्यूरी जो है वो कंसीडर करके रखी है। तो देखें, जब हम गेट पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास जो हमारा लोकल उसका यूआरएल है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, एंड इसके बाद हम सिंपल इसको सेंड करेंगे, तो ये मैसेज क्या प्रिंट करके देगा, हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज बेसिकली कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो है वो ये जो लाइन है हमारी हेलो वर्ल्ड की, यहाँ से प्रिंट होकर आ रही है। अब हमने क्या चीज चेक करनी है, हमने पोस्ट चेक करना है। पोस्ट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से गेट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट पे कंसीडर करने के बाद आप यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट करके इसको बैक स्लैश लगा के अपना सबसे पहले पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन यहाँ पे ऊपर चार ऑप्शन है, क्यूरी, हेडर्स, और एंड बॉडी। बॉडी के अंदर आइए, एंड बॉडी के अंदर आकर आप यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे नाम हमने यहाँ पे अली लिख दिया, एज यहाँ पे 20 लिख दी, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया। ईमेल जो हो गया वो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ali@example.com। ठीक है, आप मतलब कुछ भी ईमेल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एंड देन हमने इसको सिंपल सेंड कर दिया। तो दोस्तों मैंने इसको सेंड किया तो मुझे क्या किया, यहाँ पे एक 420 का अनप्रोसेसेबल कंटेंट प्रोवाइड किया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैंने पुराने वाले कंसिडरेशन के अंदर इसको यूज किया था। अगर मैं इसका ईमेल हटाऊं एंड देन मैं इसको सेंड करूं, तो यहाँ पे इसको रिसीव कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये पुराना प्रोग्राम था, इसमें मैंने ईमेल का इंटीग्रेशन नहीं किया। अगर इसमें सिर्फ नेम एंड एज था, तो बताने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास दूसरा फॉर्मेट तो अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फास्ट एपीआई के बेसिक सेटअप को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, गेट और पोस्ट के राउट किस तरीके से बनाते हैं, और आप अपनी कर्ड ऐप या एपीआई को किस तरीके से बना सकते हैं। फास्ट एपीआई से रिलेटेड, एजेंट एपीआई से रिलेटेड
जितनी भी चीजें हैं उनको मैं कोशिश करूंगी कि आसान से आसान कर कर आपको अपने चैनल पर सिखा सकूं, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने बैकएंड डेवलपमेंट को कंसीडर कर सके। बस उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन की बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि किसी भी किस्म की वीडियो में अपलोड करूँ एजेंटिक एआई से रिलेटेड तो आपको फौरन से पहले पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से फर्दर वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। अपना एजेंटिक एआई का कोर्स हम इसी तरीके से यहाँ पर आसानी से कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।